पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। कई नेताओं की सुरक्षा जो है धीरे धीरे करके सरकार बढ़ा रही है। चुनावी माहौल है, आप जानते हैं कि नेताओं की सुरक्षा भी अहम है और सरकार की जिम्मेदारी है। किस पे कितना थ्रेट है, क्या दिक्कतें हैं, आने वाले दिनों में क्या दिक्कतें हो सकती है, इन सब का खासा ख्याल रखा जा रहा है। अभी जो है एक बार फिर से कल 3 नेताओं की यानी 2 सांसद की और एक विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गोपाल जी ठाकुर, वो भी एक भाजपा के सांसद हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लोजपा रामविलास की सांसद संभवी चौधरी की भी सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है, उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। राजेश राम को भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तीनों की सुरक्षा जो है बराबर दी गई है। तो ये जरूरी था, तो हमने बता दिया आपको। बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे पहले जुड़ने देते हैं। आगे का जो कार्यक्रम है वो अनंत सिंह से रिलेटेड है। कभी बाहुबली हो जाते हैं, कभी अपराधी हो जाते हैं। हम सरकार की नजर की बात कर रहे हैं, नेताओं के नजर की बात कर रहे हैं, और कभी फिर से नेता हो जाते हैं। तकरीबन 15 सालों बाद, उससे भी ज्यादा कह लीजिए, एक बार फिर से अनंत सिंह छोटे सरकार जो है सरकार के लिए भीड़ जुटाएंगे, नीतीश कुमार के लिए भीड़ जुटाएंगे। बड़ी रैली होने जा रही है। उस रैली में साथ में कौन कौन होगा ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एक गोलबंदी भाई चुनाव है तो दिखना चाहिए ना। अब मोकामा क्षेत्र का बातें अलग रहा है, शुरू से एकदम धाकर क्षेत्र रहा है, वहां की लड़ाई ही गजब रही है, दिलचस्प वाली रही है। समझिए, बाहुबलियों का भी गढ़ माना जाता है मोकामा। मोकामा के रन में हर कोई दौड़ जाए और पछड़ा पछड़ी में बाजी मार ले, ये संभव नहीं है। राजनीति है, कई तरह से होती है। ऐसे में अभी जो आने वाले 30 अगस्त को बड़ी रैली जो करने जा रहे हैं अनंत सिंह, अलग अलग जगहों पे जो जाएंगे, मोकामा की धरती से जो गरजेंगे, उसमें कह रहे हैं कि लाखों लोग होंगे। समझिए बात को। और उन लोगों से बात होगी मोकामा की। साथ में कौन होगा ये अहम है आपके लिए जानना। साथ वाला व्यक्ति जो है जानना अहम है कि अनंत सिंह के साथ कौन कौन होगा। ऐसे सूरजभान सिंह बागी हैं, विपक्ष हैं और हर तरह से तैयारी में है, उनकी तैयारी मजबूत है। यशस्वी सिंह जी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग यशस्वी जी, कैसे हैं? बड़ी दिन बाद जुड़ रहे हैं और कैसा जीवन चल रहा है? डबल डेकर जो है बस चलने जा रहा है मरीन ड्राइव एरिया, जो कि जेपी सेतु है, जेपी सेतु गंगापथ, उस पर सबका भाड़ा भी लगभग तय कर लिया गया है। अच्छी बात है। एक जमीन माफिया जो है पकड़े गए, उन पर कार्रवाई जारी है। एक अमीन भी जो है रिश्वत के मामले में पकड़े गए हैं, जिनको 4 साल की सजा हुई। समझिए कि अमीन जमीन मतलब गजब गजब खेला हो रहा है। भ्रष्टाचार की स्थिति इस प्रकार है कि हर तरफ से हो रहा है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है ये तमाम चीजें चल रही है। जो रुपया असूल रहा है वो तो असूल ही रहा है, और जो नहीं असूल रहा है उसको भी दे दे के लोग मुटा दे रहा है। बहुत बात है। खैर, लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद जो है हम मोकामा की बात करेंगे और फिर बाकी अन्य जो खबरें हैं उस पर चर्चा होगी। खबर तो खबर है, पूरे बिहार में एकदम डंका बजा हुआ है। सारा विधायक जो है एकदम राइट टाइम है और अलग अलग जगहों पे देख नहीं रहे हैं। सांसद भी पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, विधायक को सपोर्ट में एकदम दिन रात एक किए हुए हैं। हर तरह से हर कोई। अब तो धीरे धीरे करके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह से कल धर्मेंद्र प्रधान आए और उन्होंने अपनी बातें रखी, और युवा मोर्चा और एनएसआईयू की जो छात्रा, जो कैडर, भीरे, दोनों युवा मोर्चा और
NSUI, ये दोनों की जो भिड़ंत देखने को मिली, दादी नानी और दादी आपस में बाप रे बाप भाई राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध और स्वागत कर रहे हैं कि यही गालियां गाली सुनने के लिए आदमी मैदान में उतरता है। धर्मेंद्र प्रधान तो आए और गए, सड़क पे कौन लड़ा? कार्यकर्ता। पूरा फटाफटी फट्टी सब चला। हमारा मानना है कि ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। कई मंत्री अभी आने वाले दिनों में आएंगे, कई बड़े नेता, कई बड़े दिग्गज आएंगे। अगर कार्यकर्ता आपस में लड़ेंगे तो इससे विद्रोह पैदा होगा। हमको बार बार याद आता है बंगाल का चुनाव। बंगाल के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो गया पिछली दफा और बीजेपी अपने हिसाब से अपने जगह पे चली आई, बाद में कौन पिटाई खाया? कार्यकर्ता। उनके घर में घुस के जो है टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मारपीट की उनसे। समझिए बात को, कौन उनको बचाने गया? न्याय जब मिला तब मिला, चाहे मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन बलि का बकरा कौन बना? समर्थक। तो थोड़ा सा संयम तरीके से पक्ष विपक्ष में जो विरोध और सपोर्ट होता है वो होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपस में भिड़ जाए, आपस में जो है मारपीट होने लगे। कमलेश कुमार जी कैसे हैं? बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी जी ने में देखिए, विजय सिन्हा जो है कड़क मिजाजी आदमी, और उसी तरीके से अशोक चौधरी भी हैं। अशोक चौधरी एक ऐसे बिहार सरकार में मंत्री हैं जिन पर आप आरोप लगा देंगे तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ी कारण है, कभी फुर्सत में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। विजय सिन्हा को लगता है कि एक डिप्टी सीएम होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाए, और वो निभाते भी हैं। इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। कई ऐसे मामले हुए, रुपया पैसा से लेके हर तरह से, हमको पता है ना, कई विभाग था ना भाई उनके पास, सब में वो अपने आप को क्लीन रखने के लिए किसी से टकराते रहे हैं, सबसे टकरा गए हैं। लेकिन क्लीन आदमी का राजनीति में जगह नहीं है भी तो कम है। ये जान लीजिए आप। अशोक चौधरी पे आप दुनिया भर का आरोप लगा दीजिए, अरे वो भी मंत्री ना, आप साबित कर दीजिए, तब न बूझे कि आरोप लगाए नहीं। और नहीं साबित करने के पीछे एक अहम कारण है जो फिर कभी हम आपको बताएंगे। अब बता देते हैं। देखिए, अनंत सिंह के साथ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो रहेंगे, और एक ही रथ पर हो सकता है, एक ही मंच पे सवार होके छोटे सरकार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह गरजेंगे मंच। खूब मतलब कि जबरदस्त तरीके से वहां पे लोगों से वार्ता होगी। सूरजभान सिंह के जो लोग हैं वो अपने कुनबे में हैं, और अनंत सिंह के जो लोग हैं वो अपने कुनबे में हैं। ऐसा नहीं कि सूरजभान सिंह का उधर प्रभाव नहीं है, पकड़ नहीं है। अगर वो मैदान में कूदते हैं तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। समझिए बात को। इसलिए अभी से ही जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है, वो मोकामा में दोनों तरफ जारी है, दोनों तरफ शुरू है। अब इस बार के चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है ये अलग विषय है। केवल दावा करने से चुनाव नहीं जीते जा सकते। हो सकता है कि सूरजभान सिंह अगर मजबूत हो तो सूरजभान सिंह जीत जाए, उनके लोग जीत जाए। हो सकता है कि अनंत सिंह मजबूत है और सरकार का सहयोग मिले तो वो जीत जाए। लेकिन चुनाव में जीत हार लगा रहेगा, लगा रहा है। खबर थी तो हमने आपको बता दिया है कि 30 अगस्त को बड़ी रैली ये लोग करने जा रहे हैं एक साथ में। क्या कमेंट आ रहा है? तेजस्वी यादव को लेकर भी तो बहुत चर्चाएं हैं भाई, कि तेजस्वी यादव क्या क्या सोच रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने मन बना लिया कि किनका किनका जो है पत्ता साफ करना है और किनको किनको नए लोगों को जोड़ना है। क्योंकि मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव जो अभी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति में एक विकल्प ढूंढ रहे हैं कि अच्छा विकल्प, वोट प्रतिशत वाला विकल्प कौन हो सकता है। यानी फल्ला के पास कितना वोट है, चलिए नहीं है, साइड कीजिए।
अब किसी और को लाइए। और धीरे धीरे करके अगर वोट वाले नेता कार्यकर्ता को वो अगर चुन लेते हैं तो शायद आने वाले दिनों में प्लस होगा, और वही प्लानिंग भी चल रही है। कई नए लोग होंगे जो इस बार चुनाव लड़ेंगे और चुनावी मैदान में जो है अपना दावा पेश करेंगे, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। एक तो खबर है, सोच रहे हैं कि अभी बता दें, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, कल आपको बताएंगे कि इसके लिए थोड़ा सा कुछ और चीजें इकट्ठा करनी होगी, डायरेक्ट बता देना उचित नहीं होगा। खास अभी है नहीं। अब आज से जो है दोबारा पटना जब जाते हैं तो वहां भी अखबार में जो खबरें छपी होगी, चाहे बाकी अन्य जो खबर होगी वो बताएंगे। यही 2-3-4 खबरें थी जो हमने आपको बता दिया है। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।